बेंगलोर की है। सड़क के किनारे हेनरी और जैक दोनों के बर्गर्स के स्टॉल थे। हेनरी बहुत ही अच्छा था। वो अपने बर्गर्स में अच्छी सामग्री का इस्तेमाल करता था, जैसे कि अच्छी सब्जियां, अच्छे आलू, अच्छा तेल और अच्छी क्वालिटी के बर्गर्स बन। और जैक को बस पैसे कमाने का लालच था। वो सड़ी गली सब्जियां, सस्ता तेल, पुराने आलू का इस्तेमाल करता था। दोनों के बर्गर्स 50 रुपए के थे, पर फिर भी हेनरी से ज्यादा जैक के बर्गर्स बिका करते थे। देखो भाई, तुम हमेशा बोलते हो ना, अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है। तुम तो बहुत अच्छे हो, अच्छी सामग्री का इस्तेमाल करते हो, पर फिर भी तुम्हारे बर्गर को कोई नहीं खरीदता। ऐसा क्यों? जैक अक्सर हेनरी को उसकी अच्छाई के लिए ताने मारा करता था। एक रात की बात है, उस दिन हेनरी के काफी बर्गर्स बचे थे। अरे बाप रे, आज तो बर्गर्स बिके ही नहीं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कैसे चलेगा? ये बर्गर्स वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं किसी जरूरतमंद का पेट भर दूं। और ये सोचकर हेनरी ने वो सारे बर्गर्स पैक कर लिए। रास्ते में उसे जितने गरीब दिखते, वो उन सबको एक-एक बर्गर देता गया। थैंक यू माय सन, यू आर मोस्ट वेलकम। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। हेनरी भूखे गरीबों का पेट भर रहा था और सारे गरीब हेनरी को आशीर्वाद दे रहे थे। आगे चलकर एक सुनसान सड़क पर हेनरी को एक छोटी बच्ची दिखी। हेनरी ने उसे भी एक बर्गर दे दिया। अंकल, आज आपका बर्थडे है क्या? नहीं बेटा। तो आपके बच्चों का बर्थडे होगा। नहीं बेटा, आज किसी का बर्थडे नहीं है। तो किस खुशी में हमें खाना खिला रहे हैं? बेटा, मेरी बर्गर स्टॉल है। आज काफी बर्गर बिके नहीं, तो सोचा इससे गरीबों का पेट ही भर दूं। अच्छा किया अंकल, डोंट वरी, कल आपके सारे बर्गर्स बिक जाएंगे। हाँ, होप सो। उदास मत होइए अंकल, मेरे पास आपके लिए कुछ है। हेनरी उस बच्ची को देख रहा था कि वो बच्ची एक परी में बदल गई। हेनरी चौंक गया और अपनी आंखें मसलने लगा। ये सच है या सपना है? सच है, मैं एक परी हूँ। आप बहुत अच्छे हैं सर। आपने गरीबों का भला सोचा, इसीलिए मेरे पास आपके लिए कुछ है। परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और उनके सामने 3 मसाले के डिब्बे आ गए। ये 3 जादुई मसाले हैं। आप अपने बर्गर में ये मसाला डालिए, फिर आपके सारे बर्गर्स बिक जाएंगे। थैंक यू। और फिक्र मत करिए, ये मसाले के डिब्बे कभी खाली नहीं होंगे। थैंक यू सो मच। आप इसी तरह गरीबों की मदद करते रहिए सर। अलविदा। परी गायब हो गई। हेनरी के हाथ में वो 3 डिब्बे थे जिन्हें हेनरी अपने घर ले आया था। सारी रात हेनरी उन मसालों के डिब्बों को देखता रहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसे सच में परी मिली थी। अगली सुबह हेनरी अपने स्टॉल पर पहुंचा और बर्गर बनाने लगा। उसने अपने बर्गर में वो तीनों जादुई मसाले मिक्स कर दिए और हमेशा की तरह बर्गर बनाकर तैयार कर लिए। इन बर्गर्स की खुशबू हर जगह फैल गई। आने जाने वाले लोग इसी खुशबू से खिंचे चले आए। मुझे एक बर्गर दे दीजिए। मुझे भी, और मुझे भी। देखते ही देखते हेनरी के स्टॉल पे भीड़ लगने लगी और हेनरी के बनाए हुए सारे बर्गर्स बिक गए। ये देखकर जैक चल भूल गया। अरे ये हेनरी ने क्या गड़बड़ की है? आज सारे लोग इसके ही बर्गर क्यों खा रहे हैं? जैक परेशान था। अगले दिन भी हेनरी के सारे बर्गर्स बिक गए तो जैक ने हेनरी से पूछा, क्या बात है भाई, आजकल तुम्हारे सारे बर्गर्स बिक रहे हैं? हाँ, क्योंकि मैं अच्छी चीजों से बर्गर बनाता हूँ, वो भी जादुई मसाले डालकर। जादुई मसाला? तुम नहीं समझोगे। हेनरी का बर्गर स्टॉल अच्छा चल रहा था, ये जैक को अच्छा नहीं लग रहा था। जैक अपनी हर कोशिश कर रहा था। उसने दाम गिरा दिए, फिर भी लोग हेनरी के बर्गर ही खा रहे थे। एक दिन जैक ने सोचा कि वो जादुई मसालों के बारे में पता करके ही रहेगा। इसीलिए जैक हेनरी की गैर हाजिरी में जादुई मसाले ढूंढने लगा। यहीं कहीं होगा जादुई मसाला। जैक को वो 3 जादुई मसालों के डिब्बे दिखे, पर जैसे ही जैक ने उन मसालों की डिब्बियों को हाथ लगाया तो सारे मसाले उसकी आँख में उड़ गए।
मसालों की मिर्ची से जैक यहाँ वहाँ भागने लगा। उस दिन के बाद फिर कभी जैक ने 3 जादुई मसालों को छीनने की कोशिश नहीं की। कुछ महीनों में हेनरी ने जादुई मसालों से बने बर्गर बेचकर काफी पैसे कमा लिए। अब उसका छोटा सा स्टॉल एक बड़ा बर्गर जॉइंट बन चुका था और अब भी उसके बर्गर्स की खुशबू कस्टमर्स को आकर्षित कर रही थी। हेनरी हर रात बर्गर जॉइंट बंद करने के बाद एक्स्ट्रा बर्गर्स बनाया करता था। सर, ये बर्गर हम रोज क्यों बनाते हैं? गरीबों के लिए। पर क्यों? ये तुम नहीं समझोगे। हेनरी रोज ये सारे बर्गर्स अपने हाथ से गरीबों में बांटा करता था। धन्यवाद बेटा। थैंक यू। हेनरी गरीबों को बर्गर्स बांटकर खुद ही थैंक यू बोला करता था और स्माइल करता था, क्योंकि वो जानता था कि आज वो जो कुछ भी है वो उस परी के 3 जादुई मसालों की वजह से है। उस रात अगर वो बर्गर्स नहीं बांटता तो आज उसका भी भला नहीं हो पाता। इसीलिए कहते हैं, कर भला तो हो भला। ये किस्सा है एक गांव में रहने वाली सरोज का। सरोज भावुक बातें करके लोगों का फायदा उठाने वाली एक चालाक और झूठी औरत थी। सुमित और दीपिका, पड़ोस वाली पिंकी हमारे घर आ रही है। तुम दोनों जल्दी से माथे पर गीली पट्टी डालकर और चादर ओढ़कर सो जाओ। कुछ देर बाद जब सरोज ने पिंकी के कदमों की आवाज सुनी तो उसने अपने लड़के और लड़की के मुंह में एक थर्मामीटर भी दे दिया। सरोज बहन, तुमने मुझसे पिछले महीने 2000 रुपए उधार लिए थे। मेरे घर मेहमान आ गए हैं, कुछ खर्चा ज्यादा होगा। क्या तुम मुझे 2000 लौटा दोगी? बहन, मेरे बच्चे कल रात से बीमार हैं। कल ही मैं इनकी 5000 की दवा लेकर आई हूँ। मैं तुम्हारे पैसे अगले महीने लौटा दूंगी। बहन, अगर तुम्हारे पास इस समय 4-5 किलो आटा हो तो मुझे दे जाओ। सारे पैसे दवा में खर्च हो गए। घर में एक अनाज का दाना भी नहीं है। पिंकी को सरोज के बच्चों पर दया आ गई। वो सरोज के घर आटा पहुंचाकर चली गई। बहुत बढ़िया मेरे बच्चों, तुमने बहुत अच्छी एक्टिंग करी। अब जल्दी से उठ जाओ, फ्री का आटा आ गया है। मैं तुम दोनों के लिए पूड़ियाँ बना देती हूँ। सरोज हर सप्ताह एक लिस्ट बनाती थी जिसमें वो उन लोगों के नाम लिखती थी जिनसे वो पैसे ले चुकी है। मनोरमा, मुन्नी, पिंकी, पूजा, रमा। इन लोगों से तो मैं पैसे ले चुकी हूँ। आज सीता बहन के घर जाती हूँ। सरोज ने अपनी लड़की के सर पर टमाटर फोड़कर पट्टी बांध दी और गांव में रहने वाली एक औरत सीता के घर ले गई। सीता बहन, मेरी बेटी के सिर में चोट लग गई है। क्या तुम मुझे 4000 रुपए उधार दे दोगी? मुझे अभी से अस्पताल लेकर जाना है। हाँ बहन, अभी देती हूँ। इस तरह लोगों से पैसे ठगना सरोज की आदत बन चुकी थी। एक दिन जब पिंकी सरोज के घर के पास से गुजर रही थी तो उसने सरोज और उसके बच्चों के हंसने की आवाज सुनी। पिंकी ने खिड़की से झांक कर देखा तो सरोज अपने बच्चों के सर पर टमाटर छोड़कर पट्टी बांध रही थी और किसी से पैसे मांगने जाने की तैयारी कर रही थी। ये सब देखकर पिंकी सारी बात समझ गई। उस दिन शाम को पिंकी और उसके पति के गुरु घर पर आए। पिंकी ने सरोज के बारे में अपने गुरु को बताया। उस औरत को सुधारने का मेरे पास एक तरीका है। गुरु ने पिंकी को एक डिब्बे में जीरा दिया। ये साधारण जीरा नहीं है। अगर ये पेट में चला जाए तो इंसान जो भी बात बोलेगा वो सच हो जाएगी। पिंकी तुरंत जादुई जीरा लेकर सरोज के घर पहुंची। सरोज बहन, मेरे पति बाजार गए थे, कुछ ज्यादा जीरा खरीद लाए हैं। मैंने सोचा थोड़ा जीरा तुम्हारे घर पहुंचा दूं। हाँ हाँ बहन, तुमने बहुत अच्छा काम किया। जीरा तो बहुत काम की चीज है। लगभग हर सब्जी में जीरे का तड़का लगता ही है। अगले दिन सरोज ने पिंकी के दिए जीरे से सब्जी में तड़का लगाया। खाना खाने के बाद उसने अपने गले पर एक पट्टी डाली और अपना हाथ लटकाकर गांव की एक औरत के घर पैसे मांगने पहुंची। सुषमा बहन, मैं सीढ़ियों से उतर रही थी तो गिर पड़ी। मेरा हाथ टूट गया है। पति को अभी तनख्वाह नहीं मिली है।
क्या तुम मुझे 2500 रुपए उधार दे दोगी? सरोज पैसे घर ले आई। आज का टारगेट पूरा हो गया, चलो बच्चों शॉपिंग करने चलते हैं। उस दिन शाम को सरोज कपड़े उतारकर छत से नीचे उतर रही थी तो उसका पैर फिसल गया और उसका हाथ असलियत में टूट गया। दोनों बच्चे उसे डॉक्टर के पास लेकर गए। असलियत में सरोज को गले में पट्टी डालकर हाथ लटकाना पड़ा। महीने भर के बाद उसका हाथ ठीक हो पाया। महीने भर से मैंने किसी से पैसे नहीं लिए, आज कोई बड़ा हाथ मारूंगी। सुनो जी, मैंने और बच्चों ने बहुत एक्टिंग कर ली, इस बार तुम्हारी बारी। पिंकी अपने घर पर बैठी लौकी छील रही थी। अचानक सरोज रोती हुई पिंकी के घर पहुंच गई। पीछे उसके दोनों बच्चे खटिया पर अपने पापा को लेकर आ रहे थे। पिंकी बहन, मेरे पति को हार्ट अटैक पड़ा है, अस्पताल लेकर जाना है, कहीं से भी 50,000 का इंतजाम कर दो, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर मानूंगी। पिंकी जानती थी कि सरोज एक्टिंग कर रही है, फिर भी उसने सरोज को 50,000 दे दिए। सरोज का परिवार जब रात में 50,000 मिलने की खुशियां मना रहा था, तब उसके पति को अचानक असलियत में हार्ट अटैक आ गया। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? उस दिन मैंने हाथ टूटने का बोला था तो वो भी बात सच हो गई, और आज हार्ट अटैक की बात बोली, ये भी सच हो गई। अब मैं क्या करूं? रात में तो डॉक्टर भी नहीं मिलेगा। जब सरोज और उसके बच्चे रोने लगे तो पिंकी और पिंकी के गुरु सरोज के घर पहुँचे। मैंने तुम्हें अपने गुरुजी से लेकर जादुई जीरा दिया था, तुम उसे खा रही हो, इसीलिए तुम्हारे मुंह से निकली हर बात सच्ची हो रही है। अब कहो, झूठ बोलने का मजा आ रहा है या नहीं? मुझे माफ कर देना पिंकी बहन,